22 फरवरी 2026 मेक्सिको की सेना ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। खलीस्को राज्य के एक छोटे से कस्बे तपाल्पा में मैक्सिकन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस ने घेराबंदी की। गोलियां चली, धुआं उठा और जब धुआं हटा तो खबर आई जो सालों से सब सुनना चाहते थे। एल मेंचो मारा गया, वो इंसान जिस पर अमेरिका ने $15 मिलियन का इनाम रखा था, वो इंसान जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक कार्टेल बॉस माना जाता था। आज हम उसी की पूरी कहानी सुनेंगे, शुरू से लेके उस आखिरी दिन तक। नेमेसियो रुबेन ओसिगेरा सर्वांतेस, यही था असली नाम। जन्म हुआ 17 जुलाई 1966 को मेक्सिको के मिचोआकान राज्य के एक गरीब किसान परिवार में। बचपन में एवोकाडो के खेतों में काम किया, प्राइमरी स्कूल भी पूरी नहीं की, लेकिन दिल में एक आग थी। जवान होने पर उसने 2 काम किए। पहले पुलिस ऑफिसर बना, हाँ वही एल मेंचो जो बाद में पुलिस का दुश्मन बना, कभी खुद पुलिस में था। फिर वो अमेरिका चला गया, कैलिफोर्निया में रहा और वहीं ड्रग ट्रैफिकिंग की दुनिया में खिंच गया। 1994 में कैलिफोर्निया में उसे हेरोइन की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 3 साल जेल काटी। सजा पूरी होने के बाद उसे मेक्सिको डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन ये हार नहीं थी, ये तो उसकी असली कहानी की शुरुआत थी। मेक्सिको वापस आकर नेमेसियो ने मिलेनियो कार्टेल और फिर सिनालोआ कार्टेल में काम किया। वो एल चापो के साथ था। उसने क्राइम की हर बारीकी सीखी। 2010 में उसने एक बड़ा कदम उठाया। उसने अपना खुद का कार्टेल बनाया, नाम दिया कार्टेल खालिस्को नुएवा जेनरेशन, CJNG। खालिस्को के गुंजालेज वलेंसिया परिवार से रिश्ते बनाए। उन्होंने CJNG की फाइनेंसेस और लॉजिस्टिक्स संभाली। CJNG का तरीका बाकी कार्टेल से अलग था। एल मेंचो ने कार्टेल को आर्मी की तरह ट्रेन किया। ड्रोन्स, रॉकेट लॉन्चर्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, CJNG के पास सब कुछ था। बहुत कम समय में CJNG मेक्सिको के 21 से ज्यादा राज्यों में फैल गया और 40 से ज्यादा देशों में इसका नेटवर्क बन गया। अमेरिकाज, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया तक। अमेरिका में फेंटेनिल और मेथेम्फेटामीन्स की बाढ़ लाने में CJNG सबसे आगे था। एल मेंचो का खौफ इन घटनाओं से समझिए। 2015 में CJNG के लड़ाकों ने मैक्सिकन आर्मी के काफिले पर हमला किया। 8 पुलिसकर्मी मारे गए। पूरी दुनिया सन्न रह गई। 2015 में ही CJNG ने एक मैक्सिकन मिलिट्री हेलीकॉप्टर को मार गिराया, ये दिखाने के लिए कि वो किसी से नहीं डरते। 2020 में मेक्सिको सिटी के पुलिस चीफ ओमार गार्सिया हरफुज पर हमला। उनकी गाड़ी पर 400 से ज्यादा गोलियां चलाई गईं। गार्सिया हरफुज बाल बाल बचे और CJNG ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली। 2025 में अमेरिका ने CJNG को ऑफिशियली फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया। US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा, "वी आर कमिंग फॉर टेररिस्ट ड्रग कार्टेल्स।" एल मेंचो खुद इतना छुप कर रहता था कि उसकी बस चंद पुरानी तस्वीरें ही दुनिया के सामने थीं। एक एक करके एल मेंचो के करीबी पकड़े जाते रहे। उसका बेटा एल मेंचीटो अमेरिका में लाइफ सेंटेंस प्लस 30 इयर्स की सजा काट रहा है। उसका भाई एंटोनियो टोनी मोंटाना 2022 में ग्वादालाखारा में गिरफ्तार, 2025 में अमेरिका एक्स्ट्राडाइट। उसका दूसरा भाई अब्राहम डॉन रोडो फरवरी 2025 में फिर से गिरफ्तार। दामाद एल गोचो कैलिफोर्निया में पकड़ा गया, जून 2025 में मनी लॉन्ड्रिंग का गुनाह कबूल किया। पत्नी रोजालिंडा गुंजालेस वलेंसिया मेक्सिको में फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए गिरफ्तार। एल मेंचो का पूरा परिवार कानून की गिरफ्त में आ चुका था, लेकिन एल मेंचो खुद अभी भी आजाद था, कुछ और दिनों के लिए। 22 फरवरी 2026 रविवार की सुबह जालिस्को राज्य के छोटे से कस्बे तापाल्पा में ग्वादालाखारा से करीब 90 किलोमीटर दूर MA के स्पेशल फोर्सेस को इंटेलिजेंस मिली एल मेंचो यहाँ है, और ये इंटेलिजेंस अमरीकी अधिकारियों की मदद से जुटाई गई थी। सेना ने घेराबंदी की, ऑपरेशन शुरू हुआ। CJNG के लड़ाकों ने जवाबी फायरिंग की, भयंकर मुठभेड़ हुई। 8 CJNG सदस्य मारे गए। एल मेंचो गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे हेलीकॉप्टर से मेक्सिको सिटी ले जाया जा रहा था इलाज के लिए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मेक्सिको डिफेंस मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया, नेमेसियो एल मेंचो ओसिगेरा सर्वांटेज मर चुका है। अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडाउ ने कहा, यह मेक्सिको, अमेरिका, लैटिन अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी जीत है। लेकिन एल मेंचो की मौत की खबर फैलते ही पूरा मेक्सिको जल उठा। CJNG के लड़ाकों ने 20 राज्यों में 80 से 250 नार्को ब्लॉकेड्स लगा दिए। गाड़ियां, बसें, दुकानें जलाई गईं। पोर्टो वलार्टा में कॉस्को जला दिया, जेलें तोड़ी गईं, कर्फ्यू जैसे हालात बन गए।
इस हिंसा में 25 नेशनल गार्ड के जवान, एक जेल कर्मचारी और कई सिविलियंस मारे गए। अमेरिका ने अपने नागरिकों को जलिस्को, मिचवाकान, तमाउलिपास समेत कई राज्यों में शेल्टर इन प्लेस का आदेश दिया। एयरलाइंस ने पोर्तो वल्लाटा और ग्वाडालाखारा की उड़ानें रद्द कर दी। हजारों टूरिस्ट्स फंसे रहे। एल मेंचो चला गया, लेकिन उसका आतंक अभी भी जिंदा था। लेकिन आपका मन में भी सवाल होगा, एल मेंचो के जाने के बाद सीजेएनजी का क्या होगा? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं सीजेएनजी खत्म नहीं होगा। उसका उत्तराधिकारी कोई नहीं है। बेटा जेल में, भाई जेल में। अब रीजनल बॉसेस में पावर स्ट्रगल शुरू होगी, जैसे एल चापो के बाद सिनालोआ कार्टेल में हुआ था। मैक्सिको में 2026 फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। ग्वाडालाखारा एक होस्ट सिटी है। ये हिंसा उस प्रिपरेशन को भी खतरे में डाल सकती है। एल मेंचो एक गरीब किसान से उठकर दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बना। उस पर $15 मिलियन का इनाम था और 22 फरवरी 2026 को उसकी कहानी खत्म हुई। लेकिन ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की कहानी है जो ऐसे इंसानों को पैदा करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली बार किस क्राइम लॉर्ड की कहानी सुनना चाहते हैं। जय हिंद।